हेलो 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 हेलो। आवाज़ आ रही है भाई? ठीक है। तो मैं देवांश प्रताप सिंह, टीचर, ट्रेनर एंड मोटिवेशन स्पीकर, आप सभी का मैथ गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में, आज के इस सेशन में हम जानने वाले हैं परसेंटेज परसेंट एंड रेट्स एज पर 100। मतलब इसे हम परसेंटेज भी कॉल कर सकते हैं। तो हम लोग आज इस सेशन में परसेंटेज पढ़ने वाले हैं। एकदम डेप्थ जाएंगे, तसल्ली से पढ़िएगा। सेशन हल्का सा लंबा होगा, तो बस आपको बैठे रहना है, समझाने का काम मेरा है। मैं आपको समझाऊंगा, बस आपको बैठ के सुनना है। तो फिर से अगर आप नए हैं तो चैनल पे लाइक, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन करिएगा, जिससे आपको हमारी अपडेट्स मिलते रहेगी। तो बिना लेट किए हम जल्दी से शुरुआत करते हैं फिर सेशन, इस ब्यूटीफुल सेशन की, क्योंकि सही बताए पढ़ना बहुत कुछ है, समय बहुत है कम। तो तो आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बना के रहिएगा। पहले हेडिंग डाल लीजिए परसेंटेज, ठीक है। तो आप लोग ये क्या क्या पढ़ेंगे ये सब आप देख लीजिएगा। हाँ, और बिग शाउट आउट टू मैथ टीचर कोच .com। इन्होंने हमें ये पीपीटी प्रोवाइड की, जिससे हम लोग आपको टीच कर पा रहा हूँ। तो चलते हैं हम लोग सीधे अपने मेन टॉपिक की ओर, क्योंकि टाइम बहुत कम है। मैं रात के टाइम पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना। परसेंट एंड रेट्स, ठीक है। परसेंट इज डिफाइंड इन मेनी वेज, बिलो आर सम ऑफ देम। तो पहले आप ये बताइए परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज की असली वैल्यू क्या है, 100 या फिर मैं बता। परसेंटेज की असली वैल्यू क्या है? सॉरी सॉरी सॉरी, बस। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ परसेंटेज की वैल्यू क्या है, 100 या और 1/100? जल्दी से आंसर कीजिए। परसेंटेज की असली वैल्यू इन दोनों में से क्या है? जो लोग आंसर 100 बता रहे हैं वो लोग एकदम गलत हैं, क्योंकि असली आंसर 1/100 होता है। परसेंटेज को लोग 1/100 अब क्यों करते हैं? आप लोग के मन में ये सवाल जरूर आया होगा, क्योंकि बच्चे बहुत चुलबुले होते हैं। मैं अगर आपको एक चीज़ बताऊं, अगर आप कोई भी परसेंटेज निकालते हैं, आपने ये पढ़ा भी होगा कि हम लोग जब परसेंटेज निकालते हैं, या फिर ये ऊपर हम लोग बेस तो हम लोग नीचे रख सकते हैं, और हम मल्टीप्लाई भी 100 पर अभी आपको मैं सिंपल बता रहा हूँ। परसेंटेज वो होता है जो हम लोग को किसी चीज़ को शॉर्ट में करके बताता है, उसका परसेंट बताता है। परसेंटाइल भी होता है, उसको भी हम लोग इस वीडियो में समझेंगे, क्योंकि एकदम डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आराम से एकदम बैठ के पढ़ेंगे, ठीक। तो परसेंटेज आपको क्लियर हो गया होगा। परसेंटेज इज डिफाइंड इन मेनी वेज, बिलो और सम ऑफ। इट इज नंबर एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100। देखिए फ्रैक्शन ऑफ 100 लिखा है, क्या लिखा है? फ्रैक्शन ऑफ 100। और फ्रैक्शन ऑफ 100 क्यों लिखा है, मैं अभी आपको ये बताता हूँ। 1/100 मतलब फ्रैक्शन ऑफ 100 ही होता है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कंफ्यूज आप लोग होंगे नहीं, ये मुझे पता है, क्योंकि आप बेसिक्स पढ़ भी नहीं होंगे, बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। और इसमें मैं आपको एकदम डेप्थ में आराम से पढ़ाऊँगा, जहाँ जहाँ बच्चों को दिक्कत होता है वो सब बताऊँगा। और इसके बाद मैं इसी का एक सेशन लाऊँगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे इसके ट्रिक्स के बारे में, इसके फ्रैक्शन वैल्यूज। हाँ, फ्रैक्शन वैल्यूज आपको याद करना बहुत ज़रूरी है,
इसके लिए मैं आपको बता भी दूंगा इसी वीडियो में, हो सके या फिर अगले वीडियो में बता दूंगा फ्रैक्शनल वैल्यूज होती क्या है। तो आपको परसेंटेज अगर समझ आ गया तो हम आगे बढ़े, ठीक है। परसेंट एंड रेट्स पर 100, यहाँ पे आपको 100 बॉक्स है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इसमें और 10 यहाँ पे, 10 10 100 बॉक्स है। The figure tells that there are 12 parts per 100, a ratio of 12 out of 100, a ratio expressed as 12:100। अब देखिए, अब रेशियो क्या होता है, रेशियो आया ना, देखिए अगर मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, फ्रैक्शन को एक रेशियो कहते हैं। जो आप सिर्फ मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ, अगर मैंने यहाँ पे लिखा 3/9 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब इसका छोटा छोटा पार्ट, मतलब एक नंबर से दोनों नंबर डिवाइड हो जाए। तो ये 3 है तो 3 का 1 टाइम्स और 3 का 9 टाइम्स, 1:1 और 9, और इसी को हम लोग 1:9 बोल सकते हैं, जो रेशियो के फॉर्म में हो जाएगा 1, बस बीच में लोग ये ऐसा लगा देते हैं 2 डॉट, 1:9, ये रेशियो हो गया। फ्रैक्शन एक तरह से रेशियो है जो हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करने की ज़्यादा यूज होता है। अगर हम इसको भी सिंपलेस्ट कर सकते हैं, हो सके तो जितना सिंपलेस्ट हो सकता है हम कर सकते हैं सब नंबर्स का। कुछ नंबर्स होते हैं जिसको सिंपलेस्ट हो ही नहीं सकता, तो अब उसके लिए हम क्या ही कर सकते हैं। तो अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला स्लाइड ये रहा, परसेंटेज। हाँ, तो परसेंटेज को सिंपल आप देख सकते हैं, ये होता है, ये है परसेंटेज का सिंबल। The percent is used as an easy way to write fraction with common denominator of 100। देखिए, मैंने आपको शुरू में बताया था कि परसेंटेज को हम लोग 1/100 कहते हैं। अगर वो आपको क्लियर होगा तो ये लाइन भी, ये पैराग्राफ भी आप समझ गए होंगे इजीली। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 12 out of 100, मतलब 12/100। 12/100 हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो मतलब जो डिनोमिनेटर में होता है वो हम लोग का बेस होता है, पर बस परसेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए वो होता है। तो जब हम परसेंटेज निकालना सीखेंगे तो ये हल्का सा चेंज हो जाएगा, जो मैं आपको बता दूंगा। 12 out of 100 को हम लोग 12% कह सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, 100 जो होता है, क्या मैंने बोला, 100 जो होता है वो एक तरह का मिरर होता है, आईना, शीशा। 100 का परसेंटेज में झूठ नहीं बोलेगा, ये आप देखिएगा कभी भी, कैसे भी आप देखिए 100 झूठ नहीं बोलेगा परसेंटेज में। क्यों? ये आपको दिखा रहा हूँ टेक्स्ट बॉक्स से। मान लीजिए मैं यहाँ पे ऐसे किया, ठीक है। अगर मैंने पूछा आपसे 23% शब्द और आगे परसेंट ऑफ 100 ना 100, अब देखेंगे तो इसका आंसर, ये बेसिक है, ये तो आपको पता ही होगा, इसका आंसर 23 ही आएगा। क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो ये जान लीजिए कि अगर 100 से, जैसे मान लीजिए मैंने 23/100 लिखा, अगर 100 का कोई भी परसेंटेज पूछता है, 23/100, 56/100, 72/100, तो उसका आंसर वही होगा, उस परसेंटेज का सिंबल हट जाएगा। 23% ऑफ 100, इसका आंसर क्या होगा? 23 होगा। बस देखिए मैंने सिंबल हटा दिया, आंसर आ गया कि नहीं? बस मैंने सिंबल हटाया, आंसर आ गया। अब आपको इसमें एक चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी कि परसेंट जो होता है वो मिरर क्यों कहलाता है। क्यों नहीं हम 200 को कहते हैं, 300 को कहते हैं मिरर? क्योंकि अब देखिए, अब खुद डिवाइड करके देखेंगे तो आंसर 23 आएगा। 100 ही एक ऐसा नंबर है, कुछ
कुछ लोग का डाउट ये भी आता है कि 100 ही क्यों है भाई, तो 100 को मैंने आपको बता ही दिया क्यों है, क्योंकि ये मिरर ऑफ द परसेंटेज कहलाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड आपको स्क्रीन पर ये रहेगा। परसेंट कैन बी एक्सप्रेस इन वेरी मैनी वेज। इसमें से मैं आपको रेशियो बताई दिया, फ्रैक्शन बताई दिया, हाँ डेसिमल भी होता है। तो अगर डेसिमल, हाँ मैं डेसिमल आपको पढ़ा रखा हूँ मेरी पुरानी वीडियो में, जाके देखेंगे तो अब डेसिमल का वीडियो आपको मिल जाएगा। उसका लिंक मैं दे दूंगा यहाँ पे, वीडियो के एंड में दे दूंगा, तो फिर यहीं पे दे दूंगा, अभी यहीं पे आ जाएगा। देखिए एज अ डेसिमल 0.12, मतलब अगर आपको थोड़ा सा इसमें हिंट दे रहा हूँ, लिंक दे दूंगा, अब जाके विजिट कर लीजिएगा, मैं आपको एंड स्क्रीन पे दे दूंगा, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे 12/100 लिखा है ना, 12/100 मतलब क्या, 2 जीरो, तो 2 जीरो क्यों है, हम इसको एक तरह से लिख सकते हैं, 2 जीरो छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, तो 2 जीरो है तो 2 प्लेस 1 2, तो 0.12। इतना तो आपको क्लियर है कि एज डेसिमल कैसे रिप्रेजेंट होगा। अगर और इसके बारे में जानना है तो मैंने वीडियो बना रखी है, उसमें आपको टेक्स्ट में मिल जाएगा, बस 5-10 मिनट की, 15 मिनट तक की है, वो आप जाके देख सकते हैं। यूजिंग द परसेंट सिंबल, इसके बाद मैं आपको सवाल भी दूंगा, आप जल्दी जल्दी सॉल्व करिएगा, क्योंकि एज वी नो कि बैंकिंग में स्पीड, एक्यूरेसी और मूवमेंट बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और परसेंट सिंबल को भी बता दिया, जो आपको पता ही है, परसेंटेज का सिंबल यही होता है, ये वाला। चलते हैं अगले। परसेंट कैन बी, हाँ ये तो पढ़ दीजिए ना, उसके बाद ये रुक जाइए। सैंपल मतलब भी आंसर, क्वेश्चन आंसर है ए बी, सिंपल सा है, इसमें आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो इससे आंसर, इसको आंसर करने से पहले आप, अगर आपको बेसिक क्लियर हो गया है तो हम सब कमेंट में स्पैम कर दीजिएगा। इसे मैं प्रीमियर पे पहले चला दूंगा कल सुबह, ठीक है। इससे आपको उसका अच्छे से आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। 18/100 18%, 35/100 35%, इतना आपको क्लियर हो गया कि 100 इज अ मिरर। 100 के सामने जो आएगा, जैसे यहाँ पे 18% नहीं दिया तो परसेंट लगा दिए, परसेंट नहीं दिया तो परसेंट लगा दिए, और परसेंट दिया तो परसेंटेज हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप मिरर समझिए, आईना समझ के, आईना कभी झूठ नहीं बोलता है। 9th पे चलते हैं। राइटिंग अ परसेंट एज अ फ्रैक्शन ओवर 100, ये हल्का सा इम्पॉर्टेंट है, या फिर नहीं भी आप जान सकते हैं। एक्सप्रेसिंग परसेंट एज अ फ्रैक्शन इज वेरी इजी, बहुत आसान है। रिमेंबर दैट परसेंट मीन्स पार्ट ऑफ द होल, ये मैं आपको बता दिया हूँ, होल को ही परसेंट कहते हैं। और होल अब कैसे डिफाइन करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसका पार्ट 2 भी हो सके तो लाना पड़ेगा, क्योंकि इतने में नहीं हो पाएगा सर। So 30% is expressed as a fraction over 100 is 30/100, 30/100 है। तो ये तो आपको क्लियर है ना, 30% को हम लोग 30/100 लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है परसेंट हटा के हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपको अभी तक क्लियर नहीं हुआ है तो आप बैंकिंग के एस्पिरेंट या फिर एग्ज़ाम का एस्पिरेंट नहीं लगते मुझे, क्योंकि आपको अच्छे से फोकस से पढ़ना होगा तब आपको ये क्लियर होगा। क्योंकि ये बस कहने का कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, ये टॉपिक कॉम्प्लेक्स बिल्कुल नहीं है, बस आपको फोकस के साथ इसको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से आंसर करना पड़ेगा, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, मैं इसकी गारंटी दे रहा हूँ। बस आप मेरे साथ जुड़िए, जितने सेशन में दे रहा हूँ उसमें जुड़िए। वो मेरी जिम्मेदारी है कि आप फेल होंगे पास होंगे, वो मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो अगला स्लाइड पे चलते हैं। टेंथ हो गया ना, हाँ 10th पे चलते हैं। सैम्पल प्रॉब्लम को राइट द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन ओवर 100, कुछ नहीं करना है, इसको ये हटा देना है परसेंटेज। हाँ तो परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, वो भी आपको यहाँ पे काम होता हुआ दिखेगा। परसेंट को अगर हटा देंगे तो ये 25/100 हो गया, ये 67/100 हो गया। अभी आप सोचेंगे बहुत बेसिक है, बेसिक है, मैं आपको सवाल दूंगा इसके बाद, तो बेसिक सबको अच्छा से बेसिक निकलेगा। बेसिक अभी इतना नहीं है भाई, इसको बेसिक्स में पढ़ाने के लिए तो आया हूँ। इन डेप्थ एनालिसिस क्यों दिया है,
क्योंकि इन डेप्थ पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, किसकी, रुक गई बता रहा हूँ, याद नहीं आ रहा वो वीडियो किसकी डाली थी। इससे पहले मैं एक वीडियो डाली थी यार, ये प्रेजेंटेशन 1 था, मैं क्या बनाया था लास्ट वीडियो, क्या वीडियो था यार, बस 2 मिनट याद करना। आई थिंक वो वीडियो था, हाँ नहीं, स्पीड मैथ्स था, स्पीड मैथ्स। उसमें आपको मैथ्स कैलकुलेशन दिया था जो आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करना था। उसमें मैं टिप्स भी 1-2 बताया था। अगर आपको एक्स्ट्रा टिप्स की वीडियो चाहिए तो मैं ला दूंगा, जल्दी ही ला दूंगा। उसके लिए मैंने एक बता ही रखा है, आप लोग को जल्दी आने वाली है। तो टॉपिक चलते हैं। हाँ, यहाँ पे राइट अ परसेंट टू अ डेसिमल टू 100 प्लेस। देयर आर नंबर ऑफ वेज टू एक्सप्रेस परसेंट टू डेसिमल। परसेंटेज को हम डेसिमल में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं बाय पुटिंग डेसिमल, ठीक है। 12 पे चलते हैं। डिवाइडिंग बाय 100 बहुत इजी है, जीरो वाले नंबर से डिवाइड करना बहुत इजी है। बस अगर 1 लगाना चाहिए, नहीं तो 20, 100, 40, 100 पे ऐसा नहीं होगा। बस 100, 200, 2000, नहीं सॉरी 100, 10, 100, अरे 10, 1000, 1,00,000, 10,000 ऐसे पे, नहीं तो 2,000, 200 ऐसे इस पे नहीं होगा। बस 1 पे होगा, 1 और 00, 000, 40 ऐसे होगा। इसमें कुछ नहीं करना, बस आपको जीरो काउंट करके उतना प्लेस छोड़ के डेसिमल लगा देना है। और ये अगर ज़्यादा हो तो मतलब अगर एक्स्ट्रा पड़ रहा है, नंबर उतने सफिशेंट नहीं है, तो आगे 0 लगाते हैं, जैसे इस पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल से। ये सब तो बहुत ईजी है, मैंने डेसिमल वाले चैप्टर में इसे एकदम अच्छे से समझा के रखा है, जाइए उसे ज़रूर देखेंगे। हाँ ठीक, क्योंकि जब तक आप अगर उसे अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक ये आपको अच्छे से नहीं समझ आ पाएगा। क्योंकि मैं ये डेसिमल एकदम बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ, बेसिक में ये बहुत यूज़ होता है, तो आपको मेरे से बेसिक्स पढ़ना ही पड़ेगा, मैं आगे नहीं भागूंगा। आराम से पढ़ेंगे, तसल्ली से पढ़ेंगे, मैं क्यों बोल रहा हूँ। हाँ, मूव द डेसिमल, इसके लिए लोग क्या करना पड़ेगा। वन ऑफ द रीजन टू कन्वर्ट अ परसेंट टू अ डेसिमल बाय सिंपली मूविंग इन 2 प्लेस टू द लेफ्ट। एक्सप्रेस 35%। अगर कोई परसेंट आपको दे रहा है 2 डिजिट का है ना, 1 2 सॉरी हाँ 2 डिजिट का है, तो आप कुछ मत करिएगा, 2 प्लेस छोड़ के डेसिमल लगा दीजिएगा और आगे 0 लगा दीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा। हेलो, ठीक है, सॉरी मैं हल्का सा स्टार्ट हो गया था, कोई बात नहीं, चलता है आगे। ये क्या है, मल्टीप्लाइंग द गिवन परसेंट बाय 0. हाँ, अब देखिए, अब आ रहा है ना असली चीज, अब करके दिखाइए। हो गया। हाँ, यहाँ पे आंसर दिया है, तो आंसर अगर आप चीटिंग करेंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि पीपीटी में आंसर दे दिया है। मैं मैथ टीचर coach.com को रिक्वेस्ट करूँगा कि अब ये तुरंत आंसर मत दिया करेगा, क्योंकि टीचिंग में हार्ड होता है ऐसे। लास्ट में पीपीटी अलग से दे सकते हैं या फिर उसी में लास्ट में दे सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाइंग द गिवन परसेंट बाय 0.01, एग्जाम्पल एक्सप्रेस 24% इन डेसिमल। 24% को डेसिमल में कैसे करेंगे, बोला था ना भाई, डबल प्लेस छोड़ के 0 लगा दो तो हो गया काम। डेसिमल वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। सिंपल प्रॉब्लम 3 में है, एक्सप्रेस द गिवन परसेंट इनटू डेसिमल। ये जो परसेंट इनको डेसिमल में करिए, मैं आपको बता रही हूँ। हाँ, ये देखिए 7.75.673, इसे हम लोग 0.76 सब क्यों लिखे हैं बताऊँ। और आप इसका यहाँ पर लिखे होंगे, तो हमको इसका 0.001 टाइप्स करना है। इसको हम लोग 1/4 भी कर सकते हैं। 1/4 करेंगे तो 1/4 भी कर सकते हैं। इसको 1/4 रेज्यूम करके आप आंसर दे सकते हैं। चलते, ये हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पढ़िएगा, कमेंट में दे दीजिएगा, जब प्रीमियर होगा तब दे दीजिएगा, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा, रिप्लाई करूँगा। 16 चलते हैं। Finding the percent of a given number. To find the percent of a given number, follow the steps below. Step 1, change the given percent to decimal. Step 2, multiply to 40. कोई अगर आपको नंबर दिया तो उसका परसेंटेज कैसे हम लोग कर पाएंगे। परसेंटेज फाइंड करना कुछ इतना हार्ड नहीं है, बस समझने की देर है। अब अगर आप समझ नहीं पाएंगे तो, पर मैं आपको समझा तो दूंगा, टीचर क्यों।
रुक जाइए, मैं सोच रहा हूँ किस पे समझाऊँ या पेन पेपर, यहाँ पे सिर्फ समझ रहा हूँ। चेंज द गिवन परसेंट टू डेसिमल मल्टीप्लाई। पहले जो आपको परसेंट रहेगा उसे डेसिमल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, देखिए 20% ऑफ 70, इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हल्का से ज़्यादा हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ 20% अपॉन ये क्या है 70, 20/100 करके इंटू 70 कर दीजिएगा। डबल जीरो से एक जीरो से एक जीरो कट गया, 270। हाँ देखिए, या फिर अब देखिए यहाँ पे डबल जीरो है ना, डबल जीरो से परसेंटेज का मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया था 1/100, तो 100 होता है ना, तो डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 2 7 जा 14, 14 आंसर हो गया। सिंपल, बस आपको परसेंटेज अगर जहाँ डबल जीरो आगे से काट दीजिए, जहाँ परसेंटेज में आपको डबल जीरो दिख गया, जहाँ आपको डबल जीरो दिख गया उसे काट दीजिए। मैं बोल रहा हूँ बस काट दीजिए, फिर आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। डबल जीरो रखिए, मत कंफ्यूज मत होइए, या फिर उससे डेसिमल में भी आप चेंज कर सकते हैं। अब मैं नई स्लाइड ले रहा हूँ जिसमें आपको मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। फिर आपको बेसिक्स अभी क्लियर सेप से नहीं हुआ है क्योंकि अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बहुत बचा है, इसके लिए मैं बस 2 मिनट आपसे लूँगा। मैं अपनी नोट्स कॉपी लेके आ रहा हूँ जिसमें से मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊँगा, ठीक है। 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट बस, 2 मिनट बस। तो आगे वापस आ चुका हूँ मैं फिर से आपको पढ़ाने के लिए। परसेंटेज को कंटिन्यू करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी नोट्स कॉपी ला दिया हूँ, आपने परसेंटेज निकालना था तो समझ लिए, ठीक है। अब मैं आपको परसेंटेज का सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। परसेंटेज
हेडिंग डाल लीजिए, सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज। ये होता क्या है, क्या होता है? रुकिए मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, क्योंकि डेफिनेशन आपको वैसे पढ़ने नहीं पड़ेगी, डेफिनेशन बहुत बड़ी बड़ी इसकी आती है। आपको सिंपल मैं बताऊंगा एकदम आराम से, एकदम तसल्ली से बैठिए। मैंने यहाँ पे लिखा, जरा साइज बड़ा कर देना सर। हाँ, मैंने यहाँ पे लिखा इंक्रीज, शॉर्ट में लिख रहा हूँ इंक्रीज 1500, कितना 1500 बाय 10%, 10%, ठीक है। तो 10% नहीं, आपको डबल, रुकिए 10% कॉमा 10%। मैंने यहाँ पे आप कुछ पूछेंगे दो के लिए, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट से आप दो टॉपिक समझ जाएंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा मेन है, ठीक है। और इंक्रीज 150 बाई 10%, इतना आपको क्लियर है। इसमें हम करेंगे क्या, इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है दोस्तों कि हमें एक नंबर दिया होता है, उससे हम इंक्रीज कर देते हैं। इस सिंगल में इंक्रीज होता है, डबल से भी इंक्रीज होता है। पहले मैं आपको बताता हूँ एनसीईआरटी अप्रोच, जो आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, आप सब नोट कर चलिएगा, क्योंकि नोट अगर नहीं करेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगा। अब आप बस इसे एग्जाम से पहले पढ़ लेंगे, आपके दिमाग में सब आ जाएगा। एनसीईआरटी अप्रोच सबकी सब एकदम तसल्ली से, एकदम आराम से, कोई कोई जल्दी नहीं, पढ़ने है बस, सब बैठ रही है। देखिए मैंने क्या बोला, 150 को हम लोग को 10% डबल बेड, इसका कुछ लोग सोचेंगे कि इसको हम लोग 2 टाइम्स करेंगे, पर ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। और 20% अगर आप इसे मान लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि बेसिक आप समझ रहे हैं ना, बेसिक में आप तुरंत आगे मत भागिए। आगे मैं आपको एकदम अच्छे से बताऊंगा कैसे नहीं करना, कैसे नहीं करना, कैसे करना, ठीक है। एनसीईआरटी अप्रोच ये कहती है 1500 पहले आप लिख लीजिए ऊपर, फिर उसमें प्लस 10% करना है। तो पहले आप 1500 का 10% निकालिए। मैंने आपको एक चीज़ बताया था, जब हम लोग को किसी डबल जीरो या जीरो का आपको 10% 100% निकालना होता है, तो अब जितना जीरो होता है उतना आप जीरो काट सकते हैं। मतलब यहाँ पे 10 पे कितना जीरो है, 1 जीरो है, 1 जीरो काट लीजिए। 1 जीरो अगर काटा तो आंसर क्या आया, इक्वल टू 150, 10% 150 हो गया। और अब जो 150 आया है वो हम 1500 में ऐड कर देंगे। 150 में हम एकदम इजी आपको बता रहा हूँ, एकदम अच्छे से आपको, इसके आगे ना कुछ आएगा ना इससे पीछे आएगा। वो 1500 में हम 150 ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा अपना 1650। आया कि नहीं, आ गया ना। बस इतना होने के बाद फिर हम इसमें 10% ऐड कर देंगे। 10% हम फिर इसमें ऐड करेंगे, तो हम लोग 10% पढ़े थे, 10% 150 होता है, 1500 का 10% 150 होता है। फिर हम लोग इसमें 150 ऐड कर देंगे, सॉरी। तो क्या हम 1650 में 150 ऐड कर देंगे तो कितना आंसर आएगा, या 1815 आएगा। एक सेकंड, ठीक है। ठीक है, समझ गए। इसमें आपको क्या एनसीईआरटी क्या बोलती है
कि इसमें आपको 150 ऐड नहीं करना है, 165 ऐड करना है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे 150 ये 15 है, इस 15 को हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि आप 20% मत ऐड करिएगा, इसका गलत हो जाएगा। 20% अगर आपने ऐड कर दिया तो 20% आप ऐड ही मत करिएगा, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, इससे आपको दिक्कत होगा। क्योंकि देखिए मैं आपको ये बता दूँ, जब 20% अगर ऐड कर दिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि 20% मत ऐड करिए। समझ गए ना? अब आ गया तो अब क्या दिक्कत? 165 ऐड करेंगे क्योंकि इसमें 15 ऐड हो गया है। अब एंटर करेंगे, फिर हम लोग का आंसर आएगा 1815। क्या एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है? हाँ यही दिया हुआ है एनसीईआरटी में। ठीक है, अब हम लोग का ये है फर्स्ट मेथड। क्या है? फर्स्ट मेथड। कौन सा मेथड? फर्स्ट मेथड। अगर ये आपको समझ में आ गया तो ठीक है। अब दूसरा ये है अपना एनसीईआरटी अप्रोच। हाँ एनसीईआरटी क्योंकि एनसीईआरटी जैसा ही ना, एनसीईआरटी में ही दिया एनसीईआरटी अप्रोच। इसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर लोगे कि आपको अच्छे से पढ़ाऊँगा, डिटेल पढ़ाऊँगा। अब मैं आपको बता दूँ एक चीज़, मैं आपको एक चीज़ बता दूँगा। जब हम लोग इंक्रीज़ करते हैं तो हम लोग को मेनली इस पर ध्यान देना होता है कि आप इंक्रीज़ कितना या कितना नहीं कर रहे हैं। अगर आपको फ्रैक्शनल वैल्यूज याद होगी तो आप बहुत आसानी से इसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको इतना नहीं आएगा जितना नॉर्मली आता है। नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो आपको दिक्कत आने को तो आएगा, पर अगर आपको प्रैक्टिस से जाएगा तो आपको दिक्कत आना नहीं चाहिए, जैसा मुझे लगता है। आई थिंक अगर आप एकदम छोटे लेवल पे है तो आपको दिक्कत हो सकता है, पर अगर आप अच्छे से अपग्रेड हो गए हैं, ठीक हो गए, मैच्योर हो गए हैं इसमें, तब तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पहले आप लाइन खींचो इसमें, लाइन खींच ली और एक्सप्लेन कर ली। एक्सप्लेन होने के बाद इसे कलर चेंज कर दी। छोड़िए, पढ़ने से मतलब कलर से मतलब। सॉरी ये स्क्रीन कैसे हो गया भाई? स्क्रीन ऐसे कैसे हो गया? गलत हो गया सॉरी मैनेजर। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग कहाँ थे? एनसीईआरटी अप्रोच हो गया। तो अब मैं आपकी अपना एडिशनल अप्रोच बता रहा हूँ। यहाँ पे आप ठीक है, ये अप्रोच क्या कहती है? इसको हम लोग चेन अप्रोच का नाम दिया। क्या? चेन अप्रोच। हेडिंग डाल लीजिए, चेन अप्रोच। अब एच नहीं डालूंगा क्योंकि दिक्कत हो जाएगी। अब कुछ लोग बोलोगे स्पेलिंग नहीं, स्पेलिंग आती है भाई, इसमें ऐसे हो जा रहा है, देखिए ना, इसलिए नहीं कर रहा हूँ। हाँ चलिए दे देते चेन अप्रोच। इस अप्रोच में हम क्या सीखते हैं? इस अप्रोच में हम ये सीखते हैं कि अगर आपके पास एडिशनल नॉलेज, सॉरी अगर आपके पास, रुक जाइए मैं आपको बताऊंगा एक्सप्लेन कर।
अगर यहाँ पे मैं लिखूँ, अरे यार गलत हो जाएगा ऐसे, तो मुझे एक नया बॉक्स ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। नया बॉक्स ऐड करना पड़ेगा, नया बॉक्स, नया बॉक्स। इसको हम छोटा करते हैं यहाँ पे, और नया बॉक्स लेके हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप कुछ क्या कहती है, पहले आप लिख लीजिए 1500 00। इसको आप हम 11/10 लिख सकते हैं। 11/10 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। इसको आप x 11/10 लिखें। फिर x, क्योंकि हम लोग को दो बार इंक्रीज करना है, तो फिर x 11/10 लिख लेंगे। अब हम लोग को नीचे आना है। अब नीचे हम क्या करेंगे, क्योंकि 10 से 10 कट गया, अब हमारे पास क्या बचा, 15x11 बचा कि नहीं बचा ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, 165x11 इक्वल टू 1815। क्या पहले भी आंसर ये आ रहा था? हाँ, यही आ रहा था। अगर आपको ये वाला हल्का सा फॉन्ट चेंज कर देना, तो इससे दिक्कत होगा, मैं जानता हूँ। ये बच्चे बहुत पढ़ा रखे हैं इससे, इनक्रेडिबल। आई थिंक इसको हम कलीबरी बड़ी रन रख सकते हैं। इसको भी हम यहाँ पे चेंज कर देंगे कलीबरी में हम लोग को समझने में आसान हो जाता है ना। कलीबरी ठीक है, अब क्लियर है। अब फिर से एक लाइन खींच लीजिए कि एक नया अप्रोच आ रहा है जिसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। ये हल्का सा इजी भी होगा, या फिर देख लीजिए, जिसे हम कहते हैं रेशियो अप्रोच। रेशियो आप सीख लिए, रेशियो को फ्रैक्शन को बोलते हैं रेशियो। अब इसको इसके लिए भी आपको अगर डेप्थ में वीडियो चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं ला दूँगा। ठीक है, इतना हो गया। अब मैं टेक्स्ट बॉक्स सेट करूँगा। हेडिंग आप जरूर डालिएगा, जैसे मैं डाल रहा हूँ। लिखिए यहाँ पे रेशियो अप्रोच डिलीवर कर रहा हूँ क्या, तो रेशियो अप्रोच हेडिंग आ गया। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ से ठीक है। रेशियो अप्रोच में आपको क्या करना देखिए, अरे यार तो हम लोग के पास कितने परसेंट है, 10%। कितना है, 2। हम लोग 10 को 2 बार 10 कर लेंगे, कर लेंगे कि नहीं। हम इसको 10 कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा आंसर आएगा 100 आया, 100 रेशियो में आएगा, 100 आ रहेगा। फिर एंटर करेंगे, फिर 100, हाँ ये देखिए 100 क्या है, 100 रेशियो में वैल्यू है। 100 जो है रेशियो में वैल्यू है। रेशियो हम लोग मैंने आपको बता रखा है, रेशियो हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखते हैं। एक्चुअल में वैल्यू क्या है, 1500। एक्चुअल वैल्यू इक्वल टू 1500, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू अपनी है 1500, ठीक है। अब हम लोग को निकालना पड़ेगा कितने रेशियो की वैल्यू, बताइए।
क्या तो 1500 का 1500 को हम 15 लिख सकते हैं क्या? हम लोग 1500 को 15 लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग परसेंटेज कर रहे हैं तो परसेंटेज डबल जीरो काट देगा, इसको हम 15 लिख देंगे। इतना हो जाने के बाद इसके ऊपर आप यहाँ लिख लीजिएगा ओल्ड ओल्ड, ठीक है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग 15 पे थे ना, तो 15 आया। अब ये है अपनी ओल्ड रेशियो। अब हम लोग चलेंगे नीचे तो न्यू रेशियो कितनी, इसके ऊपर हेडिंग डाल लीजिएगा न्यू, इस पे ओल्ड और अब न्यू आएगा। न्यू रेशियो ये है न्यू रेशियो। न्यू रेशियो की वैल्यू क्या है? अब हम लोग देखिए क्या हम इसको 11 बोल सकते हैं 10 को, क्योंकि अब हम लोग न्यू रेशियो में वैल्यू ले रहे हैं कि नहीं। अब इसे हम लोग 11 बोलेंगे बिकॉज हम लोग बस एक रेशियो की वैल्यू आ गई, एक रेशियो की वैल्यू 11 है। अब डिवाइड करके देखिएगा अच्छे से एकदम, एक रेशियो की वैल्यू अगर 11 है, गलत होगा बताइएगा, तो 11 इंटू 11 करेंगे कि नहीं? 11 इंटू 11। अब इसमें आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 11 इंटू 11 आप सॉल्व कैसे करेंगे, इसको एकदम इजी मेथड आपको बता रहा हूँ। पहले आप 1 और एक 1 को दूर दूर लिखिए और बीच में क्या आएगा, इसे हम बोलते हैं दूर दूर पास पास अप्रोच। फिर जो बीच में है 1 + 1 2, इन दोनों का सम लिख देंगे 1 to 1। अब हमारा आंसर आ गया 1 to 1। इससे आप किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है जो एग्जामिनेशन में देखने को मिलती है। तो 1 to 1 क्या रेशियो, और इसकी अब हम लोग को देखिए 1 रेशियो वाली 11 है, और हम लोग ने देखा था, अब हम लोग इसे 15 मान सकते हैं क्योंकि अब रेशियो के केस में आ गए हैं। तो अब अगर हम लोग 121 का हम लोग एक्स 15 से कर देंगे, और 124 का हम लोग एक्स 15 से कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा, वो 1815 आएगा। क्या पहले भी आंसर ये आ रहा था? हाँ यही आ रहा था, उससे पहले भी यही आ रहा था। तो ये है हमारी इंक्रीज करने की अप्रोच, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इम्पोर्टेंट है जो आपको नहीं पता है तो आप हल्का सा कम लेवल पे मैं आपको बता रहा हूँ। अब ऐसे डिक्रीज में भी होता है, डिक्रीज में भी ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो निकाल के, बस डिक्रीज में भी आपको मैं बता दे रहा हूँ। इसमें एनसीईआरटी अप्रोच में नहीं डिस्कस करूँगा, बस इसमें आपको इसी के अप्रोच डिस्कस करूँगा, अप्रोचेस अपनी वाली। पुलिस का एडिट करते हैं, चलते हैं। ब्रेक कैसा ब्रेक भाई, अभी 40 मिनट हो, उसमें ब्रेक तो हम लोग मांगेंगे बस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, हाँ हेडिंग डाल लीजिएगा डिक्रीज, और मैं इसमें इंक्रीज डिक्रीज दोनों मिक्स रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। इंक्रीज 1600 by 25%, then decrease by 10%, then डिक्रीज बाय 10%। बहुत इजी है, जल्दी से आप सॉल्व कर लीजिए। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। चलिए सॉल्व करिए, अटेम्प्ट करिए, छोड़िएगा मत, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, आराम से करिए।
तो सॉल्व हो गया, बहुत आसान था। बस इसमें मैं आपको बताऊं, मैथ ऑब्जर्वेशन का खेल है। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन एकदम तेज होगी तो आप जल्दी से कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से आपको सॉल्व करा के दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी ये हमारे लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन जम पाएंगे जो आपको सॉल्व करना होगा। मैंने आप बड़ा सा बॉक्स लिया, हो गया छोटा। पहले हम लोग बस एक ही अप्रोच अप्लाई करेंगे, चेन अप्रोच। बहुत चेन अप्रोच यानी इसे अगर आपको अप्लाई करना हो तो देख लीजिएगा। चेन अप्रोच ईजी है, तो चेन अप्रोच अभी हम लोग अप्लाई करके देख सकते हैं। चेन ए बी से हम लोग करेंगे। चेन अप्रोच में हम लोग को क्या सीखा था, पहले वो नंबर लिखेंगे, फिर हम लोग 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, 5/4 होता है कि नहीं, इंटू 5 अपॉन जाइए चेन अप्रोच। इसे हम लोग 5/4 लिख सकते हैं, 5/4, ठीक है। 6, अरे यार 1600x 5 का है, 5, हाँ 5/4, ठीक है। इतना होने के बाद आप क्या करेंगे, हम लोग जो ये है क्या बोलते हैं 10 है, 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 9/10। 9/10 अपने हिसाब से वैल्यू डिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यूज सबकी ये जरूरी नहीं है सेम। आप 50 से कंपेयर करिए जिससे। मैं यहाँ पे 9/10 लेके चल रहा हूँ, 9/10, ठीक है। अब देखिए इतना अगर आपका सॉल्व हो गया तो आपका ब्रह्मास्त्र मिल गया। 4 से ही डिवाइड होगा तो 400 आएगा, सॉरी 4 10, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 10 से एक जीरो कट गया ना, फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4×4 16, 40 हो गया। 40 होने के बाद आप ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर इक्वल टू 1800। क्या सबका आंसर यही आ रहा है? हाँ यही आ रहा है। रेशियो अप्रोच भी अगर आपको देखनी है तो बता ही दे रहा हूँ आपको। रेशियो अप्रोच चलिए आ जाइए, आप रुक जाइए, सोच लो। 4, 10, 40 रेशियो 55। नहीं, अगर मैं आपको ये बता भी दूंगा तो अच्छे से समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैंने जो नोट्स बनाए हैं ना उसमें मैंने हल्का सा एक्सप्लेन अच्छे से नहीं किया है। अगर अभी तक मेरी हर बातों पर आपने ध्यान से गौर किया होगा तो आपको समझ जरूर आ गया होगा। तो अब हम लोग चलने वाले हैं अपने सवालों की ओर। कहाँ सवालों की ओर? तो मैं सवाल ऐड करूँगा, तब तक देख रहा हूँ कंपटीशन लेवल के ये हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं एग्ज़ाम से आए हैं। तो मैं एग्ज़ाम से लिया हूँ ना। चल मैं आपको दूंगा इसमें 2 सवाल, दोनों एकदम तगड़े तगड़े रहेंगे। अब सॉल्व कर लेंगे तो बहुत अच्छा, नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं। अगर चाहिए तो मैं और दे दूंगा उठा के, क्या देखो। चलिए कंपटीशन लेवल क्वेश्चन आप हेडिंग डाल लीजिए, तब तक मैं क्वेश्चन सेट करता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए, अच्छे से पहले रिवाइज कर लीजिए। तब तक मैं फटाफट क्वेश्चन ऐड करता हूँ, वापस मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक तो नहीं लेंगे, बस यहाँ पे मैं यहाँ पे ला दूंगा हो सके तो। बस 10 मिनट, 2 मिनट रुक जाइए, मैं क्वेश्चन ऐड करके आ रहा हूँ।
मनला दिया है, क्वेश्चंस ऐड कर दिया है, फटाफट से सॉल्व करिए। क्योंकि अब यहाँ पे आप देख सकते हैं परसेंट चेंज है, तो कुछ नहीं, बस ये जो इंक्रीज वैल्यू आएगा, सॉरी 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 सॉरी, बैकग्राउंड में मूवी चल रहा था, उसी का आवाज़ आ गई। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ, क्या बता रहा था, हाँ, परसेंट चेंज मतलब कुछ नहीं है, बस जो इंक्रीज वाला है ना, इंक्रीज जो आंसर आएगा वही हो जाएगा, या फिर आप इंक्रीज करके दिखाइए, मैं आपको आंसर बता दूँगा। ठीक है, तो अटेम्प्ट करिए, जल्दी से जल्दी में अटेम्प्ट करिए, जितना जल्दी हो सके करिएगा, क्योंकि टाइम बहुत है कम। ठीक है, बाय। और बाय क्या बोल रहा हूँ, आप लोग अटेम्प्ट करिए, तब तक मैं हो गया सॉल्व, हो गया, किया जो, ठीक है, आ रहा हूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ इसमें बता दूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये ज़्यादा इजी नहीं है, मैं ऐसे रेशियो मेथड करके दिखा रहा हूँ, आप चेन मेथड से भी कर सकते हैं, चेन मेथड भी कोई याद नहीं है। चलिए करते हैं, तो हम लोग पहले यहाँ पे ओ लिखेंगे, ओ ओ हम लोग का ओ का मतलब एन, ओ का मतलब ओल्ड है, ओल्ड, ओल्ड में क्या आएगा, 5, 5 क्यों, ये जो 40 है भाई, अरे ओल्ड वैल्यू क्या है, 5, ओल्ड वैल्यू है 5। अब 5 का किसकी वैल्यू है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई एकदम अच्छे से करेंगे तो आपका आंसर 5 आएगा। तो न्यू वैल्यू क्या आएगी, न्यू वैल्यू है न्यू इक्वल टू 7, क्योंकि हम 2.5 प्लस कर देंगे, और 2.5 क्यों प्लस करेंगे आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि अगर आप 40% का वैल्यू देखेंगे तो 2.5 आता है, 40% का वैल्यू 2.5 लेंगे तो 2.5 प्लस कर देंगे तो आंसर आएगा 7। तो 7 के नीचे हम लोग एंटर दबाएंगे, सॉरी एंटर। अब हम लोग ओल्ड, ओल्ड में अगर आप देखेंगे तो ओल्ड में हल्का सा आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन नया है, सोच नहीं है, ऑब्जर्वेशन का खेल है, करिए सॉल्व, मैं भी कर ही रहा हूँ। ठीक है, अब है 25, और 25 कैसे आया, अगर हम लोग 40 का, 40 को 51 से 40 का आप करेंगे 20 आएगा, 25, अरे भाई क्वेश्चन ही गड़बड़ लग रहा है, नहीं सही है, अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा, हाँ अच्छे से। अगर आपको इसमें डिटेल में, ये डिटेल में तो है, क्वेश्चन में फटाफट सॉल्व कर रहा हूँ। 49, 49, तो 49 हम लोग लिख सकते हैं 24.5 एक्स 1000 इक्वल टू 96% आएगा। तो सभी का आंसर ये आ रहा है, हाँ यही आ रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। अब हम चलते हैं फटाफट से दूसरे सवाल की ओर। तब तक के जल्दी से 2 मिनट के लिए बस माइक ऑफ कर रहा हूँ।
अटेम्प्ट करिए, बहुत इजी है, फटाफट से हो जाएगा। बस मैं आपको इसमें 20 सेकंड का टाइम दूंगा, फटाफट सॉल्व करिए। हो गया, ठीक है। 25% ऑफ 28 क्या होता है? 25% क्या होता है? 1/4। 1/4 हम कहते हैं 25% को। अगर 1/4, तो 4 से इसको डिवाइड कर दिए 11 तो अपना आंसर आपका आंसर आएगा 11। क्या मैं राइट हूँ? बिल्कुल राइट हूँ। 10% ऑफ 5 6 7, 10% निकालने को मैं क्या बोला था? एक प्लेस छोड़ के डेसिमल लगा देना है। सिंपल कुछ नहीं करना, बस आपको एक प्लेस छोड़ के डेसिमल लगा देना है इसमें। मतलब 5 6 डेसिमल से 0.7, तो सबका आंसर ये आ रहा है, बिल्कुल यही आ रहा है। 50% ऑफ 130, 50% नहीं बताया हूँ, जान लीजिए। 50% मतलब किसी भी नंबर का हाफ कर देंगे, ठीक है। तो 138 हाफ करने के लिए क्या करते हैं? 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो अपना आंसर आएगा सिंपल 60, 2 से 12, 2 9 18। मैं कल एक सेशन लाऊंगा जो कैलकुलेशन पे बेस्ड होगा, उस तमाम टेक्निक्स होगी कैलकुलेशन की, तो उसके लिए वेट करिएगा। तो इतना हो जाने के बाद आपने सब बेसिक क्लियर हो गया है। डेप्थ में आपको ये क्लास मिली, 1 घंटे की क्लास है पूरी, अच्छे से आपने सब देख लिए हैं। फिर से मैं आपको फटाफट से सब स्लाइड्स दिखा दे रहा हूँ, जिससे आपका पूरा चैप्टर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट स्लाइड ये है, दूसरी ये है, थर्ड ये है। इसमें आप रेशियो भी सीखे हैं, ध्यान रखना। थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, सिक्स्थ ये, सेवन्थ ये सब स्लाइड्स का अगर आपको लिंक चाहिए तो mathsteachercoach.com पे जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको सबका लिंक मिल जाएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड भी कर दूंगा, हो सके तो। इतना हो गया ना आपका? तो बस आपको ये रहा आज का सेशन, ये रहा आज का वीडियो। तो कैसा लगा ये सेशन, ज़रूर बताइए। बताइए कैसा लगा ये सेशन। बहुत ज़्यादा मुश्किल कठिनाइयों का सामना करते हुए ये सेशन हमने बनाया है, बस किसके लिए? आपके लिए गाइस। ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो हमेशा का है, इस बार आप कमेंट भी करिएगा, सजेशन दीजिएगा। तो कैसा रहा? इतने डेप्थ में आपको कोई नहीं पढ़ाया होगा, बेसिक सी बात कर रहा हूँ, नहीं तो बहुत लोग पढ़ा दिए हैं। इतने डेप्थ में पढ़ाए तो लोग होंगे, पर मतलब इतना आपको छोटी छोटी चीज़ों पे कोई नहीं बताया होगा, एकदम छोटी छोटी माइनर चीज़ों पे। तो बिल्कुल 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 ये स्लाइड आपको मैं दे दूंगा, कोशिश करूँगा देने की। क्या मज़ा आया? एकदम मज़ा आया, बोलो सर। अब इस वीडियो पे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई, कितनी बार बोलो। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि फिर से पहले बोल दे रहा हूँ, ना इतना डेप्थ में कोई पढ़ाया होगा ना पढ़ाएगा, ठीक है। तो आज का सेशन हम एंड करते हैं इसके साथ ही। तो आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।